पर्याय मिटती नहीं है कभी कभी, तो उसमें आनंद नहीं, वो तो आकार मात्र है। तो वो है जो अगुण गुण की परिणति से बनती है अर्थ पर्याय, और अर्थ पर्याय खणक खाइनो एक समयवर्ती होती है, उस पर क्या भरोसा करोगे। इसलिए सर्वज्ञ भगवान सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत शुद्ध उपयोग दशा में इन पर्यायों के पार हो जाता है। पर्यायों का आनंद लेता ही नहीं, पर्यायों को ज्ञान का विषय बनाता ही नहीं, वो तो पर्यायों के बाद ऐसी चीज का विनय बनाता है जो कभी मिटता नहीं है, टंकोत्कीर्ण होता है। वो है परमानंद। इसलिए अब उस दशा को तो तुम प्राप्त हो नहीं सकते। आप तो महाराज जी ये सब बातें समय खराब मत करो, आप तो ये बताओ कि हमारे पास धन है वो कैसे बढ़े। जो हमारे पास है उसमें वृद्धि बताओ। एक मकान के दो कैसे होंगे। हम क्रोध करते तो क्रोध कैसे बनेगा। चलो कोई बात नहीं, जो तुम चाहोगे दूंगा, क्योंकि दुकानदार हूं, माल कैसे ना कैसे करके बेचना है। क्योंकि दुकान से बिना माल लिए यदि खाली हाथ चला जाए ग्राहक को, दुकान को अपशगुन माना जाता। सच्चा व्यापारी वह है कि तुम दुकान की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, वो कुछ ना कुछ टिकाए देगा, भले एक रूमाल टिका दे, लेकिन लेके जाना पड़ेगा। ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने कहा अष्टपहड़ के अंदर कि भगवान आपकी वाणी ऐसी है, कोई कैसा भी सुन ले नियम से उसकी कोई ना कोई बुराई छूटेगी ही छूटेगी। विरेचन शब्द का उपयोग किया उन्होंने। विषय शौक विरेचना है। जो आपकी वाणी का पान कर ले और उसका विरेचन ना हो ही नहीं सकता, दावा किया उन्होंने। उस दुकान पे जाओगे तो कुछ ना कुछ लेके आना ही, वो इतनी कुशलता से देगा कि तुम्हारा कुछ ना कुछ, अब भाई कुछ नहीं तो ये एक रूमाल दे दो। ऐसे ही भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी पर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि आपकी वाणी भगवान ऐसी धोखे से सुन लेवे, ऊपर से सुन लेवे, जबरदस्ती सुन लेवे, ऐसे भी सुनेगा उसको कहीं ना कहीं से लाभ हो गई होगा। कैसे सुन ले वे। मान लो तुम जबरदस्ती सुन रहे, अब क्या करें, अब जब तक महाराज छोड़ेंगे नहीं, अभिषेक मिलना नहीं, हमें जल्दी जाना है, अब बैठे हो साहब, प्रवचन नहीं सुन रहे, आफत के मारे बैठे हो झक मार कर। अभी तक तो निपटा के, अब महाराज बैठेंगे। बिना मतलब के, बिना जबरदस्ती भी सुनोगे बेटा तो भी कोई ना कोई फायदा ही होगा। एक व्यक्ति किसी कारण कर, उसका कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा था, उसकी जरूरत थी, तो वो भी बैठ गया। उसका मन बिल्कुल नहीं था, अब बैठना तो बैठ गया, क्या करें। और बैठने के बाद यदि वो बाहर होता, वो जाने वाला था, तो एक ऐसी घटना घटी जिसमें जितने लोग बाहर थे सब मर गए। अब वो कहता महाराज की कोई बात समझ में आई या नहीं आई, लेकिन कम से कम ये फायदा तो हुआ कि मरने से बच गए। धर्म वो चीज। इसलिए आपको यदि ये चाहिए ही है, जैसे धन की बात कही थी कि महाराज धन बढ़ाओ, कैसे बढ़ना है, जहां आंख उठाऊं सब मेरा हो, जहां आंख उठाऊं वो सब जमीन मेरी हो। यहीं से अपन साइड में हुए थे। जहां आंख उठाएं अमेरिका आज ऐसा वरदान दो, जहां भी आंख उठाएं सब बोल दो ना मेरी जमीन हो। जहां भी आंख उठाएं सब मेरा हो, जब पराया कुछ रहे ही नहीं। हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं। बस यही तो मैं कह रहा हूं।
तुम राग को असीम कर दो। जो चीज मिले सबसे राग करो। एक से भी संसार में एक भी वस्तु मत छोड़ना जिससे तुम राग मत करो, सबसे राग करो। तुम गलती क्या कर रहे हो? 4 से करते हो, 4 से नहीं। अमितगत आचार्य महाराज ने कहा तुम अकेले नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, मुझे कोई ना कोई साथी चाहिए। शत्वेषु मैत्रीम, कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। तुम्हें मित्र बनाना तो एक मत बनाओ, उसका विस्तार करो। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ना जिसको तुम्हें मित्र नहीं बनाना। जाओ, तुम्हारा काम कल्याण हो जाएगा। जो सभी जीवों को मित्र बना लेता है वो नरक तिर्यंच गति में नहीं जाता। जो सभी जीवों से राग करता है, सभी से, जो सभी की चिंता करता है वो चिंता आर्त ध्यान नहीं कहलाती। जो सभी की चिंता करो, दो की नहीं। संसार में जितने जीव हैं सबकी चिंता करो। तो आपका आर्त ध्यान नहीं है। 2 लोगों को सुखी करने के बाद नहीं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, ये आर्त ध्यान नहीं। मेरा संसार का हर व्यक्ति मेरा है, धर्म ध्यान। बस अब मैंने 2 सूत्र जो प्रारंभ में दिए थे, सारा संसार मेरा है। सारा संसार, कल का प्रवचन याद करो, ये सारा संसार मेरा है। सारे संसार से संबंध, रिलेशनशिप बनाओ। अब वो रिलेशनशिप कैसी है? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। रिलेशनशिप सामाजिक रिलेशन, व्यवहारिक रिलेशनशिप नहीं, रिश्तेदारी की, दोस्तेदारी की बनाओ। सारा संसार मेरा दोस्त है। और ज्यादा राग करना है तो सारा संसार मेरा रिश्तेदार है। सारा संसार मेरा, और राग करना है तो सारा संसार मेरा कुटुंब है। राग बढ़ेगा कि नहीं? दोस्त मानोगे राग कम बढ़ेगा। सामाजिक में तो राग ही नहीं। कल का प्रवचन सुन रहा ना, मैंने बहुत बड़ी बात कही कल। बहुत सामाजिक संबंध मानोगे राग तो आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम राग, थोड़ा, हाँ ठीक है। दोस्त का संबंध मानोगे थोड़ा राग में गाढ़ता आएगी। और रिश्तेदार का संबंध मानोगे तो, और कुटुंब का मानोगे तो, बस वसुदेव कुटुंबकम मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने तुम्हें वीतरागी नहीं बनाया, राग को गाढ़ा करो। वीतरागी नहीं, राग को गाढ़ा करो। राग को बढ़ाओ जितना बढ़ा सको। जिसमें सर्वोत्कृष्ट राग किससे है तुम्हें? सर्वोत्कृष्ट राग, उसका नाम बता दो। बस उसी राग का विस्तार करो। अपने कुटुंब से, अपने परिवार से तुम्हें सबसे ज्यादा राग है, उसका विस्तार करो। परिवार बढ़ाओ, कुटुंब बढ़ाओ, और एक दिन ऐसे आ जाओ वसुदेव कुटुंबकम। सारी वसुधा कुटुंब है। अब जैसे कुटुंब में दुख आ जाए तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाता है, ऐसे ही संसार में किसी को दुखी देखकर तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, इसी का नाम है अनुकंपा। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जगत के आंसू देख करके, जगत के दुखों को देखकर जिसकी आंख में आंसू नहीं आता है, पहले मैंने सोचा रोना तो बुरा होता है, रोना तो आर्त ध्यान है, लेकिन सारे जगत पर रोना शुरू करोगे, 2-4 व्यक्तियों पर रोओगे तो आर्त ध्यान है, और सारे जगत के दुखों पर रोओगे तो दूसरों के दुखों को देखकर जिसको रोना नहीं आता है, उसकी वो आंखें नहीं है, वो नरियल की नरेटी के 2 छेद हैं। एक ही आचार्य ने लिखा है,
नारियल की नरेटी के दो ऊपर छेद होते ना, वो दो छेद मात्र हैं, क्योंकि उनमें आंसू नहीं आता। तो तुम राख को गाढ़ा करो और सारे संसार को क्या मानना है? वसुदेव। बस आपको दया जाग जाएगी, आपको अनुकंपा जाग जाएगी, आपको इतनी दया जाएगी क्योंकि कुटुंब है। बढ़ाओ, परिवार बढ़ाओ, वसीयत बढ़ाओ। वसीयत किसको देना है? अपनों को। अब सारे वसीयत को, जब तुम्हारा इतना बड़ा संसार हो जाएगा तो तुम अपना धन दौलत सुख सब दूसरों को बांटने लग जाओगे, तो विस्तार होता जाएगा। इसलिए आपको आज मैंने एक पॉइंट दिया, सारे जगत को, सारा जगत अपना है और सारा जगत का स्वरूप मेरा स्वरूप है, और जो मेरा स्वरूप है वही जगत का स्वरूप है। यदि आप अपने आप से राग करते हो तो जो मेरा स्वरूप है वही तो जगत का है। जो मैंने त्रियक सामान शुरू में घटाया था, मैं सुख चाहता हूं, जगत चाहता है, मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव हूं, जगत है। अब जगत को फैला लो, अपने स्वरूप को फैलाओ। जो स्वरूप मेरा है वही तो सामने वाले का है, वही सबका है। आपको एक दिन ऐसा परिणाम जागेगा कि जैसा तुम्हें अपने से राग है ऐसे ही जगत से राग हो जाएगा, क्योंकि दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। अब इसकी जो दूसरी व्याख्या है, क्यों हम सारे जगत को अपना बना रहे हैं, तो इसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और एक दिन और प्रवचन कहा था, ये और मान लेना, सारा जगत अपना है और सारा जगत मेरे लिए है। समय आपका हो गया, इस वाक्य को यहीं छोड़ता